नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज नक्षत्र के ऊपर जो ये वीडियो है वो नक्षत्र के ऊपर है और मैं डिटेल में बताऊं कि इसमें आप क्या क्या कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। उसके पहले गोचर के हिसाब से जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हो रहा है उसमें एक प्रेडिक्शन मैं यहाँ देना चाहूँगा। जब सूर्य अपनी नीच की राशि में जाएंगे, दैट इज नेक्स्ट मंथ 17 तारीख को अक्टूबर में, और नेक्स्ट मंथ मतलब मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। आई होप दिस इज अगस्त 10 में ये वीडियो जाने वाला है, तो अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर 17 मार्स का गोचर वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर के पास हो रहा है। तो ये दोनों गोचर, तो 17 से ही आप मान के चलें। बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है। ये समय पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, ना तो देश के लिए अच्छा है, ना सरकार के लिए अच्छा है, और ना पब्लिक के लिए अच्छा है। बिहार केंद्र बिंदु बन सकता है बहुत सारे मामलों में, चाहे वो बच्चे वहाँ लड़ाई झगड़ा करें। और मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, मंगल में या सूर्य के ग्रहण के वीडियो में मैंने कहा था कि फिफ्थ हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई डिग्री। और हाल में उत्तराखंड में हमने देखा है कि क्या हुआ है देहरादून में 2-3 दिन पहले। ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी आने वाले समय में। और यहाँ से 2 महीने का जो टाइमलाइन मैं दे रहा हूँ, पीपल शुड बी वेरी मच केयरफुल, स्पेशली जो बिहार के लोग हैं। मेक श्योर कि आप अपने परिजनों का ध्यान रखें, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपके शहर में सांप्रदायिक दंगा भी हो सकता है। बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो अनबिलीवेबल, अनप्रेडिक्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है। इसको पक्ष और विपक्ष के रूप में ना देखें, सिर्फ एक अलर्ट के रूप में देखें। आई प्रे टू लॉर्ड शिवा कि ये प्रिडिक्शन गलत हो, क्योंकि हम सब जितना सेफ रहे, देश जितना आगे बढ़े, उतना अच्छा है। बट बेस्ड ऑन द मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो चार्ट में जिस तरह ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है, सोच के देखो, जब मार्स, जिनकी अभी दशा चल रही है भारत के लिए, जब वो आठवीं राशि और 7वें घर में जाएंगे, तो 7वीं दृष्टि से, चौथी दृष्टि होगी 10th हाउस ऑफ इंडिया, 7th aspect is the first house of India, and 8th aspect the second house of India. It's going to be really tough, challenging period for people. चौथा घर, जहां से हम पब्लिक देखते हैं, उसके जो लॉर्ड है वो नीच के रहेंगे। और वही 20-25 दिन का ऐसा पीरियड है जब मार्स, नेटल के मार्स को 8वीं दृष्टि से देख रहे होंगे। लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, गोली चलना, ये बहुत कॉमन चीजें होंगी। सो प्लीज मेक श्योर यू पीपल आर अवेयर एंड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड फैमिली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट 2 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। वी आर एस्ट्रो की वेबसाइट पे जाएं, वैदिक ज्योतिष सागर जो प्रोग्राम है उसको आप देखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव सिलेबस जो अभी हम लोगों की तरफ से कोशिश है कि मैक्सिमम दे। जैमिनी, पराशरी, BNN, BCP, नक्षत्रा, प्रश्ना, अष्टक वर्गा, ये सारी चीजें पंचांगा उसमें कवर की गई और इन डेप्थ। आज का जो वीडियो है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप वी आर एस्ट्रो के USP को समझेंगे। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर मैं अभी अपने सभी विद्यार्थियों को म्यूट पे डाल दूं और मैं रामायण बांचता चला जाऊं, तो फिर वही बात होगी कि एक व्यक्ति किताब उठा करके पढ़ रहा है, और जब नहीं समझ में आ रहा है तो 2-4 लोगों को पिक करके बोला जाए आप बोलो आप बोलो। पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं छोटा ग्रुप जो है, मैक्सिमम 25-30 लोगों का ग्रुप रहता है, और अनम्यूट रहते हैं, कभी भी जंप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ ये रहता है कि फ्लो ब्रेक ना करें। आज का जो पूरा आप लेक्चर सुनेंगे उसमें सिलसिलेवार ढंग से नक्षत्र के बारे में बताया गया है। लग्न नक्षत्र का मतलब क्या है, जन्म नक्षत्र का कैसे हेल्थ पे पड़ेगा, नक्षत्र अगर जिसकी अभी अंतरदशा चल रही है उसके नक्षत्र लॉर्ड क्या रिजल्ट देंगे, कैसे किन किन भावों का रिजल्ट देंगे, अर्गला क्या होता है, विरोध अर्गला। जो लोग सीखने वाले हैं इस एक वीडियो से चाहे तो बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं, और एक्चुअली आपको पता चलेगा कि हम लोग वी आर एस्ट्रो में विद्यार्थियों को पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। और मैं तो हमेशा से, मेरा अपना ये मानना है कि गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, वो इतना ज्यादा डिस्टेंस वाला नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रवचन की तरह बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को शांत ना कर दें, इसलिए क्लासेस 3 घंटे बोलता हूं, 4-4, 4.5-4 घंटे जाते हैं। क्योंकि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो मुझे भागने की आदत नहीं है। मैं जानता हूं बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे मार्केट में,
बट लुक एट हाउ वी शुड लर्न, इट्स नॉट अबाउट हियर, कहीं भी आप पढ़ें, बट आज के टॉपिक में आप डिकोड करें, आपको बहुत सारे सूत्राज मिलेंगे। थोड़ा पेशेंटली, लंबा वीडियो है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको ये सुनना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो आप पूरे 1 घंटे के आसपास का है, जब आप सुनेंगे तो यू विल लव इट। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, जरूर मैं आंसर आंसर करूंगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। लग्न का जो नक्षत्र है, यह बताता है कि आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर होगा जिस नक्षत्र में होगा। आपकी बॉडी, मान लीजिए नक्षत्र जो है, थिंक लाइक दिस कि मूला नक्षत्र में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लग्न नहीं तुम्हारा, नहीं है सिड, हाँ ठीक है, यह सिड के किसी जान पहचान वाले का नहीं है, और ये भी मेरे है। अचानक ही निकल गया, ठीक है, क्योंकि मूला डीप रूटेड होता है। ठीक है, अब कोई चीज अगर डीप रूटेड होगी तो एक आइडिया आपको क्या मिलता है कि वहां सनलाइट नहीं होगी। बॉडी अगर सनलाइट में ना हो तो उसका क्या क्या असर हो सकता है। बॉडी को अगर सनलाइट भरपूर ना मिले तो बॉडी के फॉर्मेशन में क्या क्या असर हो सकता है। बोन्स वीक इम्यूनिटी कम रहेगी। बोन्स वीक, इम्यूनिटी कम, विटामिन डी। विटामिन डी की आपको प्रॉब्लम होगी, डिफिशियंसी, इसका मतलब हड्डियों में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल इश्यूज हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ। सन जो है वो, और ये नहीं कि सब कुछ होगा, वी आर जस्ट लुकिंग एट कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, और कुछ एक चीजें तो होंगी ही होंगी। सब नगेट भी नहीं होता है और सब फुलफिल भी नहीं होता है, डिपेंड करता है वो कितना मैलेफिक में और बेनिफिक इन्फ्लुएंस पे। लेकिन आप अगर इस तरह से इवैल्यूएट करोगे कि लग्न की डिग्री क्या है, क्या किस परिवेश में व्यक्ति रहता है, वो अंधेरे कमरे में रहता है, उजाले में रहता है, म्यूजिक बजते रहता है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, लग्नेश कहाँ पे है, उसकी एनर्जी आप देखो, उसके बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जब वो पैदा हो रहा था तब उसके सर्कमस्टांसेस, लग्न का जो नक्षत्र है उससे आपको पता चलेगा, और उसका इंपैक्ट उसकी बॉडी के ऊपर होता है। जैसे मून के नक्षत्र का असर आपके दिमाग के ऊपर होता है, और चूंकि मून का नक्षत्र इंपॉर्टेंट होता है, हम सब पढ़ चुके हैं हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि नक्षत्र हेल्थ से कनेक्टेड है, जो हमारा प्राणवायु है उससे कनेक्टेड है। तो मून का नक्षत्र ये भी बताता है कि हमारी हेल्थ कैसे होगी। ये आप सिर्फ अपने लिए देख रहे हो नक्षत्र का, आप सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हो मेरा बॉडी कैसा होगा, मेरा मन कैसा होगा। आप इसी तरह से सेवेंथ लॉर्ड की स्थिति जब देखते हो किस नक्षत्र में है, तो आपके अपने स्पाउस की क्वालिटी पता चलती है। जब आप टेंथ लॉर्ड का नक्षत्र देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो एनवायरमेंट कैसा होने जा रहा है। जब फिफ्थ लॉर्ड का नक्षत्र आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके कलीग कैसे मिलने वाले हैं। एक एक अमूमन आप देखोगे कि आपके कलीग और आपका पहला बच्चा सिमिलर काइंड ऑफ व्यवहार रखता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से पहला बच्चा और फिफ्थ हाउस से आपका कलीग भी होता है। तो क्वेश्चन उठना चाहिए तो अलग कैसे हो जाता है वो, क्योंकि भाई बच्चे का कारक भी तो आपको देखना है, कौन है उसका कारक, और कलीग का कारक भी देखना है। आपके साथ में काम करने वाले लोगों का कारक क्या होता है, कौन सा ग्रह होता है। नहीं सर, वो मार्स हो सकता है सर। अच्छा, मरकरी भी हो मर्क्यूरी सकता है। हो सकता है सर। मरकरी है, आपके कलीग का कारक जो है वो मरकरी है। तो आप एक तरफ मरकरी को देखते हो और दूसरे तरफ संतान कारक आप जुपिटर को देखते हो और सन को देखते सर सर मर्क्यूरी क्यों है ये भी बताइए, मैंने तो यूं ही फेंका था। हो। आई एम नॉट नॉलेजेबल। नहीं, मरकरी आपके फ्रेंड है, चाहे वो सोशल सर्कल में हो चाहे आपके कलीग है, कलीग भी आपके फ्रेंड है। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज व्हेन यू आर एट वर्क दैट इज आल्सो योर होम, दैट्स व्हाट आई से। सो जितने भी आपके सर्कल के लोग हैं वो मरकरी से देखे जाते हैं, जो सर्कल के लोग हैं। सो आप हर एक ग्रह के लॉर्ड के नक्षत्रा लॉर्ड को आप देखें तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। सो अलग अलग चीजें हम प्रेडिक्ट करते हैं, एक तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इन्वायरमेंट क्या होगा, और दूसरा हम टाइमिंग ऑफ इवेंट पे जाते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए जब नक्षत्र को आप देखते हैं, किसी भी ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड को, तो सबसे पहले देखना है ग्रह से नक्षत्र लॉर्ड का प्लेसमेंट क्या है, बिकॉज नक्षत्र लॉर्ड कुड बी ब्लेसिंग फॉर यू,
or could be a curse for you. Correct? When we say nakshatra lord, it means we are talking about moon who is good at carrying karma from the past. So keep in mind, moon carrying from the past. Nakshatra is based on moon. This is moon's nakshatra. Moon के ही 27 जो है वो पत्नियां हैं. ये सब पास्ट लाइफ से कर्म को कैरी कर रही है. अगर अच्छे कंडीशन में है, अब अच्छे कंडीशन का मतलब दो होता है. उस नक्षत्र का अच्छे कंडीशन में होना मतलब हो सकता है उस राशि के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि हो तो भी वो खराब है. नक्षत्रा लॉर्ड जो है, मान लीजिए मून का नक्षत्रा लॉर्ड मून से 6, 8, 12 में, दैट्स अ बैड प्लेसमेंट. मून का नक्षत्रा लॉर्ड D9 में बैड प्लेसमेंट में. D9 में चौथे घर में, छठे घर में, आठवें घर में, 12वें में, स्कॉर्पियो में, एक्वेरियस में, रट लो. इसके अलावा भी बहुत सारे घर हैं. ये बेसिक है, D9 ने भी पढ़ा नहीं है. ये बेसिक है कि इतना आपको याद रखना कि इतने जो है. फोर्थ में अगर कोई ग्रह बुरी स्थिति में हो तो नेगेटिव लेके चलो. कोई ग्रह 6th में हो, 8th में हो, 12th में हो, स्कॉर्पियो में हो और एक्वेरियस में हो, तो ये D9 में सारे निगेटिव भावस हैं. तो अगर किसी ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड निगेटिव भाव ऑफ D9 में पड़ गए, इट मींस इट्स नॉट ब्लेसिंग फॉर यू, इट इज अ कर्स कमिंग फ्रॉम देयर. नाउ व्हाट डज इट मीन ब्लेसिंग एंड कर्स? आर यू नॉट गोइंग टू गेट मैरिड? नो, यू विल गेट मैरिड. पिटाई होगी उसमें, रोज पिटोगे या डिवोर्स हो जाएगा. डिवोर्स हो जाना मतलब तो आप छुटकारा मिल गया. जनरल केसेस में अगर कर्स बहुत हेवी हो तो डिवोर्स नहीं होता है. ये वो मास्टर है ना जो क्लास से भगाता है ना क्लास में रखता है, खड़ा करके मारते रहेगा. दैट इज द रियल कर्स इज व्हेन यू आर इनटू रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग बट यू आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दैट. यू आर इन अ जॉब फॉर लॉन्ग टाइम बट यू आर नॉट एबल टू लीव दैट जॉब. दैट्स अ रियल कर्स. सो फॉर दैट यू नीड टू सी कि नक्षत्र लॉर्ड का उस लॉर्ड से. So if we are evaluating ninth lord, if we are evaluating about our father, guru, let's suppose boss and all that, then ninth lord के नक्षत्र लॉर्ड को देखो कि उसका प्लेसमेंट ninth lord से कहां पड़ रहा है और D9 में उसकी स्थिति क्या है. इफ इट इज well placed, fantastic. अब well placed में भी बहुत सारी चीजें हैं. सन का नक्षत्र लॉर्ड वीनस का होना वर्सेस सन का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर का होना, दोनों में अंतर है. अगेन आप अर्गला विरोध अर्गला के उस कॉन्सेप्ट को, जो ग्रुपिंग थी, उस ग्रुपिंग को याद कर लो. इफ इट इज द सेम ग्रुपिंग, फैंटास्टिक. इफ इट इज अपोजिट ग्रुप, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वी हैव टू इंप्लीमेंट जो हमने अर्गला विरोध अर्गला में किया था. तो मान लीजिए मून का नक्षत्र लॉर्ड अपने से 3 घर आके जाके विरोध अर्गला दे रहा है. इट मीन सॉरी, इन दिस लाइफ Manas level and wherever the lordship of moon is there, you don't have the blessing of the god until and unless it is withdrawing that virodhargala. समझ में आ रहा है? तो अपन सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, किसी एक ग्रह को ले रहे हैं. अभी भी टाइमिंग ऑफ द इवेंट में हम लोग नहीं गए. विल डू दैट प्रैक्टिस. अभी उस ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड को हमने देखा सबसे पहले, और दिमाग में जो पहली चीज आनी चाहिए यार, ये सेम ग्रुप का, ये अलग ग्रुप का है. सेम ग्रुप का है, चलो पहला प्लस पॉइंट. अपोजिट ग्रुप का है माइनस पॉइंट. और 100% में प्लस होता है, 100% में माइनस होता है. जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड अगर सन बन गए, व्हाट डज इट मीन? आपको अननेसेसरी अपने जो काम है उसका ईगो आ जाएगा. जो आपको नॉलेज भगवान ने दिया उसका ईगो आ जाएगा आपको, बिकॉज नक्षत्र लॉर्ड सन बन रहे. सन नक्षत्र लॉर्ड क्या ब्लेसिंग देंगे? अकेले चलने वाला. क्या वह व्यक्ति जो है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है? नहीं, वो नॉलेज को अपने पास रखेगा, स्टेज पे खड़ा होकर कहेगा, ओ आई नो ऑल दीज थिंग्स बट यू गाइज डोंट नो एनीथिंग. सो आपने देखा कि दोनों सेम ग्रुप के हैं, अलग ग्रुप के हैं. तो सेम में भी पॉजिटिव निगेटिव है, अलग ग्रुप में भी पॉजिटिव निगेटिव है. वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वीनस के नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर हो गए, इट मींस उच्चनाथ जो है इस लाइफ में आपको ब्लेस कर रहे हैं. इट मींस रिलेशनशिप को लेकर के और आपके पढ़ाने के स्टाइल, पढ़ने को लेकर के, विदेश जाने को लेकर के, साधना को लेकर के, यू आर ब्लेस्ड इफ वीनस इज कनेक्टेड विद व्हाट विच एवर हाउस. क्योंकि वीनस अगर 4, 8, 12 का ट्राइन या इस तरह से लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना ले और जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हुए हो तो फैंटास्टिक है वो. सो ये सेम ग्रुप और अलग ग्रुप का हो गया. तो पहली कैटेगरी आपने एनालाइज कर ली. उसके बाद आप देखते हो ये नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठा हुआ है जी. 6, 8, 12 में है क्या, विरोध अर्गला वाले भाव में है क्या, वो सारी चीजें आप इवैल्यूएट कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि ये कितना रिजल्ट देने वाले हैं.
सपोर्ट नहीं है, अगर मान लीजिए विरोध अर्गला दे रहे हैं 6 8 12 में सपोर्ट नहीं है, उस मामले में आपको पनिशमेंट है, आपको रिजल्ट खराब आएगा, निगेटिव आएगा। ये D1 की कहानी है। D1 में कितना अच्छा और बुरा लग रहा है वो सब पता चलता है D9 में जाके। D9 में इसी लॉर्ड को उठाइए और ले जाकर के देखिए कि वहां क्या स्थिति है। ये हो गया कि आप रिजल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव को देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा। आपने नक्षत्र पढ़ लिया, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, कब होगा। कोई भी ग्रह, अब इसको जब सुनेंगे तो दिमाग फटेगा कि यार अगर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तब तो रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे, तो वी विल नैरो इट डाउन। आगे हमको नैरो भी करना है। कहा गया, राजीव जी नहीं आए हैं तिथि प्रवेशा वाले, क्योंकि तिथि प्रवेशा से नैरो भी होता है बाय द वे। खैर, यहां से सबसे पहले आप देखेंगे जो ग्रह जिसकी अंतर्दशा चल रही है, लेट्स कीप द महादशा साइड बिकॉज वो ओवरऑल थीम बताता है। जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो जिस राशि में बैठा है और जिसको जिसको वो अर्गला दे रहा है, जिसका वो नक्षत्रा लॉर्ड है और उसका जो नक्षत्रा लॉर्ड है, उन सब का रिजल्ट वो देता है। डिस्पोजिटर का भी देगा ना? करेक्ट, आई रिपीट, अपना देगा, डिस्पोस्टर का दे रहा है। अब डिस्पोस्टर में दो है, मैं किसका डिस्पोस्टर हूं, कौन मेरा डिस्पोस्टर है। बिल्कुल। जिसका मैं डिस्पोस्टर हूं, अगर अपने घर से बैडली प्लेस्ड हो तो उसके मामले में खराब रिजल्ट दूंगा। मेरा डिस्पोस्टर अगर मेरे से बैडली प्लेस्ड है तो सॉरी, मैं रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्पोस्टर का सपोर्ट नहीं है। मैं जिसका नक्षत्रा लॉर्ड हूं मैं उसका रिजल्ट दूंगा, जिस जो मेरा नक्षत्रा लॉर्ड है मैं उसका भी रिजल्ट दूंगा। भाई मुझे अपने देवता की बात माननी है और मैं जिसका देवता हूं अपनी दशा अंतर दशा में मुझे उसको रिजल्ट देना है। और यही रीजन है कि हमारी लाइफ हर एक दशा अंतर दशा में पूरे जीवन भर इतना इवेंटफुल रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि एक राशि एक भाव का रिजल्ट मिल रहा है बस वही वही मिलेगा, नहीं। आपको हर घर से करीब करीब हर भाव से आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, कम या ज्यादा। अर्गला है, सपोर्ट मिल रहा है, ज्यादा आ रहा है, कहीं विरोध अर्गला है, कहीं विड्रॉल है, वो सारी चीजें आप देखते हैं। तो सबसे पहले किसी एक का चार्ट बताइए जिससे शुरू किया जाए। अल्फाबेटिकल वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर लो सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चार्ट तो रीड करना नहीं, मतलब मुझे भी जीना है, मरवाओगी नहीं करते तो मैं ऊपर अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं सर, अक्कड़ सर, मेरा मेरा ओपन नंबर कर लो। सबसे लास्ट में आएगा फिर। एग्जाम्पल चार्ट ले लीजिए सर। ठीक है सर, मेरा ले लीजिए। हाँ देख, अनुराधा जी ए आता है। नक्षत्र वाले लोग पहले ले लो, अनुराधा, मृगन, सब ये सब ले लो, स्वाति, सब ले लो। ये सही है। हाँ सर, ये भी अच्छा है। नक्षत्र के मेरा इस मुताबिक पे क्वेश्चन है बाद में, लीजिए। नक्षत्र नेम्स पे उसका पूछना है मेरे को बाद में। अच्छा ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए अभी दशा आपने पढ़ी नहीं है, वो भी उस समय पढ़ाया जाएगा, बट फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, फॉरगेट अबाउट दिस। अपन जब देखेंगे ना कि मरकरी किसका रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा, कहां कहां से आएगा, तो सबसे पहले आप मरकरी को देखते हो। मरकरी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ के रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है। खैर इनका मरकरी तो महान है क्योंकि 3 ग्रहों के साथ बैठ के इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो पता नहीं कितने घरों का रिजल्ट देगा, हो सकता है 18 20 घर का दे दे। तो जेमिनाई का भी देगा, वर्गो का भी देगा। ये किसको अर्गला दे रहा है, तो इसका मतलब है केतु के मामले में इसको इंटरेस्ट है, तो इस मामले में जो भी कुछ हो रहा होगा मरकरी उसमें इंटरवीन कर रहा है। विड्रॉल है कि नहीं है वो सारी चीजें देखेंगे। मरकरी की दृष्टि है, मरकरी इस घर को खुद को ही यहां से ये अर्गला दे रहा है यहां से, तो ये भी सपोर्ट करेगा इस मामले में। तो इसका मतलब है कि मरकरी 6 नंबर, 9 नंबर, 7, उसके बाद 11 और 1 और 5, इतने घरों को तो फिलहाल अभी वो इंपैक्ट कर रहा है फर्स्ट में। अब इसके डिस्पोस्टर को देखें तो यहीं पे बैठा हुआ है और ये किसी और का डिस्पोस्टर नहीं है। अब आते हैं कि मरकरी का नक्षत्रा लॉर्ड कौन है। मरकरी का नक्षत्रा लॉर्ड सन है। अगर सन ब्लेस करेंगे तो समझने की कोशिश करो। लेट्स सपोज इफ आई से ओके आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, व्हाट विल आई डू, विल आई गिव यू लाइक विल आई बी एबल टू गिव यू यूएस वीजा? मेरे पास उसकी राइट्स नहीं है ना। आई कैन शेयर माई नॉलेज विद यू, इफ यू नीड मनी, इफ आई हैव आई कैन गिव मनी, आई कैन सिट विद यू, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बट वो यूएस का वीजा मैं नहीं दे सकता, मेरे औकात के बाहर है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सन का जो एजेंडा है, क्योंकि वो देवता है, वो कहां के हैं, 8th हाउस के हैं।
तो इस मरकरी में रिजल्ट कहां का मिल रहा है? नक्षत्रा लॉर्ड जिस घर के भी मालिक होंगे उनका रिजल्ट मिलेगा। तो एट्थ का, फिफ्थ और एट्थ का तो कनेक्शन मिल रहा है, फिफ्थ एट्थ का। इट मींस एक तो तय है कि मरकरी की दशा में एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा होने वाली है, और मैडम रोने वाली भी बहुत है, दुख भी इनको बहुत होगा। अब आते हैं, मैं दुख बोलूंगा तो मुस्कुराएंगे, ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो कॉमन है। ठीक है, अब आते हैं यहां एक नजर डालेंगे कि यार मरकरी क्या नक्षत्रा में कोई है क्या? केतु। तो केतु हमने देखा कि केतु जो है वो मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब सोचो कि मरकरी की दशा में मरकरी जो भी यहां से कमा रहे हैं, जो अपने घरों को फीड कर रहे हैं, जो एबिलिटी है उनके पास, वो पूरी ब्लेसिंग केतु के पास जा रही, गुड और बैड दैट्स अ डिफरेंट थिंग। केतु के घर का, जिस घर में केतु बैठे वहां का रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। सिर्फ वहीं का नहीं होगा, क्योंकि जब आप कहते हो कि केतु का रिजल्ट मिलेगा तो आपको देखना होगा कि केतु की लॉर्डशिप कहां की है। तो केतु की लॉर्डशिप जो है वो इन दो भावों की है, 11 और 3 की। तो आप अगर देखें तो कमोवेश ये जो मरकरी है वो 8 से 10 घरों का भी रिजल्ट दे रहा है। और गुड या बैड आप देखोगे अर्गला में वो विड्रॉल करेगा या नहीं करेगा, कितना सपोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो मरकरी यहां बैठा है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में सजाएंगे, जो कि 8th हाउस का कनेक्शन। तो 5 और 8 के कनेक्शन से आप ज्योतिष भी सीखते हो, बीमार भी पड़ते हो, और बहुत पीड़ा में रहते हो जो आप दूसरे से शेयर भी नहीं कर सकते। 8th हाउस की पीड़ा व्यक्ति सिर्फ जानता है और कोई नहीं जानता है। और चूंकि 5वां इससे संबंधित है तो आप इससे एक गेस कर सकते हो, एक अंदाजा, मैंने बोला इनके साथ हो रहा है नहीं हो रहा है, कि हो सकता है कि बच्चे को लेकर परेशान हो। ठीक है, वो अपनी जगह पे, बट आप 5-8 को जब भी देखो तो 2-3 चीज कॉमन है। अगर यंग है तो मतलब प्रेम में रो रहा है, करेक्ट भाई, 5वां है 8वां, इन दोनों में कनेक्शन बनेगा तो प्रेम में रोना ही रोना है। फिफ्थ लॉर्ड इन 8th हाउस, आंख में का लोर, कान में जाना ही जाना है, वो आप रोते ही रोते हो, सिंपल सी बात है। वो सर हिला रहे हैं कि सर ये तो 8th लॉर्ड 5th में आया तब भी मेरा वैसा ही हुआ है। ठीक है, पर सर फिफ्थ हाउस का जो रिसोर्स है वो तो मरकरी एंड सन ने यूज नहीं कर पाएगा, वो तो सेकंड पॉसिबिलिटी में आएगा, क्योंकि उसका तो वीनस एंड सैटर्न ले लेगा। नो डाउट। तो एक तो ऐसे भी उसका कम है, मैं तो पॉजिटिव रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ परेशानियां बता रहा हूं कि इन दोनों के कनेक्शन से, नक्षत्रा लॉर्ड के कनेक्शन से, इनका एक और रिस्क रहेगा अभी, बिकॉज नक्षत्रा लॉर्ड इज कनेक्टेड विद द 8th हाउस विच इज ऑल्सो इन द ग्रुप विद मरकरी। ये स्टमक का एरिया है, तो इस दशा अंतर दशा में इनको स्टमक के ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन का भी रिस्क रहेगा। शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। Sir, is it with respect to me or with respect to my daughter? Because fifth house is first child also. होल्ड ऑन, अभी आ रहा हूं राधा। Okay. दिस इज Okay. फॉर यू। वी आर लुकिंग एट कि जो भी यहां आ रहा है, हम अलग अलग रिजल्ट एक दशा में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट। Okay, sir. तो हमने देखा कि भैया ये, अब ये उम्र तो इनके प्रेम करने की है नहीं, ऐसे ये ना ये आसाराम बापू हैं, तो इस उम्र में क्या प्रेम करेंगी, तो इनका पेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये इसकी पढ़ाई बहुत अच्छा अभी कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि सन और मरकरी बुधादित्य योग भी देते हैं। दिस इज अगेन एट दैट लेवल, दिस इज फैंटास्टिक। और सन और मरकरी कितने भी खराब यहां होंगे तो इतने खराब नहीं हो जाएंगे कि रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि कालपुरुष का 5वां भाव है जहां सन का अपना आधिपत्य होता है। तो वी नीड टू कंसिडर कि 20% रिजल्ट वहां से भी मिल रहा है। और चूंकि मरकरी अपने से एक घर पीछे गया हुआ था, इस घर के लिए बहुत सपोर्ट नहीं है, तो ऋण रोग शत्रु जो भी हम बोलते हैं उसमें परेशानी आएगी, डेट वगैरह में आएगा। तो आपने पहले नक्षत्रा लॉर्ड को यहां जोड़ा। अब मरकरी किसके नक्षत्र में नक्षत्रा लॉर्ड है, तो वो है केतु के। अभी डिस्फॉस्टर वगैरह छोड़ के सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड का कनेक्शन देख रहे हैं कि कहां पे रियल, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड से जो पिटाई होती है उसका सीधा असर यहां होता है। नक्षत्र कहां असर करता है? मनस लेवल पे, मुंह से डिफाइंड है ना। राशियां कहां असर करेंगी? बॉडी पे। राशियां आपको, क्योंकि राशियां सन से डिफाइन होती हैं, जो चीजें सन से डिफाइन होगी या तो बॉडी पे करेंगी या फिर सोल लेवल पे करेंगी। तो सोल तो कुछ एक्सपीरियंस करता है नहीं, लेकिन जब आपको नक्षत्रा से मार पड़ेगी तो उस कंडीशन में आपको मनस लेवल पे बहुत पीड़ा या मनस लेवल पे बहुत खुशी मिलने वाली है। अब मरकरी यहां केतु को, ये अर्गला कंटिन्यू करेंगे क्या? सन साथ में है, करेक्ट। हाँ हाँ। सन के साथ में रहने की वजह से अब यहां से जंप करके सन के पास नहीं जा रहे ना, दैट इज द रेट्रो कॉन्सेप्ट। दैट इज रेट्रो कॉन्सेप्ट ना, कि रेट्रो होते तो हम देखते हैं कि यहां से वहां जा रहे हैं, यहां तो इनके पास ऑप्शन नहीं है।
मालिक तो इस घर का भाई वीनस ही है। केतु के साथ प्रॉब्लम है। केतु की लॉर्डशिप देखो प्रॉब्लम कहां से आने वाली है। केतु की लॉर्डशिप है इन दोनों घरों की। एक, इनके अपने सोर्स ऑफ इनकम और सोशल सर्कल से इश्यू आ सकता है। नंबर एक, या तो डबल हो या प्रॉब्लम आएगी, वो देखेंगे डबल होगा या प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, कम्युनिकेशन या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत बढ़ेगा या वहां पीड़ा आने वाली है। अभी हम लोग पहले बच्चे की बात कर रहे थे, तो पहले बच्चे से 7वां आता है, उसका लॉर्ड केतु है, उसके ट्राइन में बैठा हुआ है, तो पहले बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन का इश्यू हो सकता है। पहले बच्चे के लिए शादी विवाह की बात हो सकती है। एक्टिवेशन ऑफ द इवेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले बच्चे के लिए सोर्स ऑफ इनकम की बात हो सकती है, बिकॉज वो 11th हाउस है। तो अब आपको प्राइमरली समझ रहा है कि नक्षत्र के हिसाब से मरकरी इन दोनों जगहों पे अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, 5 का, 8 का, 11 का और 3 का। सर ठीक। ये केतु का मुझे समझ में नहीं आया सर। केतु केतु का केतु रिजल्ट किस लेवल से पिटाई करेंगे सर? नहीं नहीं, वरना मेरी पिटाई हो रही है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। केतु पिटाई करेंगे कि नहीं करेंगे वो देख लेते हैं। सर ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे केतु और मून में। एक सेकंड, केतु मून में एक्सचेंज हो नहीं, उससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ता है। पहले मैं सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं, फिर कॉम्प्लिकेट कर देंगे। आपने देखा कि घरों से आपको रिजल्ट आ रहा है। अब हाँ क्वेश्चन सर, वो बाकी का सब कुछ समझ में आ गया एंड इट इज 100% करेक्ट ऑल्सो। नहीं, सर सिर्फ केतु का मुझे डाउट है सर। हाँ, नहीं, गुड आ रहा है या बैड आ रहा है, वी हैव टू लुक एट। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सर सर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव सर, मैक्सिमम तो नेगेटिव ही है सर। मैं मतलब मैं पीड़ा में हूँ। नहीं, The kind of problem I am undergoing, I hardly can share with anybody, and bodily pain is there. I am also at the risk of undergoing surgeries and whatnot. My daughter is also having some health issues, and I'm just praying to God that it should not lead to surgery. I'm Then coming. lot of huge expenditure due हाँ, to whatever reasons, religious reasons or due to donations or whatever वो general expenditure, huge expenditure, sir. करेक्ट। अभी आते हैं आप, मैंने आपसे हाँ sir. बाय द वे मैंने पूछा नहीं था, मैं बाकियों से पूछ रहा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, उसको इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। अच्छा, sorry. ये I'm मरकरी just का ग्रुप attesting that everything is correct. नहीं, अभी सर अब सर एक डाउट है सर। ये जब ग्रुपिंग हम कंसिडर कर रही थी, तो तब मरकरी जिसके साथ बैठेगा उसका प्रायोरिटी तो पहले आएगा ना, राशि के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से। क्योंकि मरकरी यहाँ पे सन के साथ ग्रुप कर रहा है, तो वो सन का ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो इसलिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक सेकंड छोड़ दो, फिलहाल उस डिस्कशन नहीं पढ़ते हैं। मरकरी की यहाँ स्थिति कैसी है? It is good. It is in the house of Venus. It is in a Trikon house, Baba. नॉट It is गुड, sitting along with Saturn. नॉट But दैट ग्रेट Mercury सर। and Venus is not good, sir. Yes. नीचनाथ के साथ घर में बैठे, हाँ, और नीचनाथ हाँ, भी है। तो वो वीनस के लिए एक अच्छा नहीं है, मरकरी हाँ के लिए तो। ना, मरकरी के लिए 20% अच्छा है कि वो सन के साथ बैठे, एंड सन का ये कालपुरुष कुंडली में हाउस का वो लॉर्ड शिव है। करेक्ट। अब तुमने ये कह दिया कि मरकरी सन का रिजल्ट देगा। सन yes. कहाँ के मालिक? सन इस चार्ट में कहाँ के मालिक है? 8th house. house. 8th हाउस तो क्या रिजल्ट देगा? पीड़ा देने वाला। दे रहा है पेन पीड़ा। हम्म, और वो पीड़ा वो ट्रांसफर करेगा जिसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है उसको। किसका नक्षत्र लॉर्ड है? केतु का। केतु का। केतु स्कॉर्पियो और पाइसिस के मालिक है। नहीं, केतु का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है सर, वो हम्म, तो मर्क्यूरी है। Mercury is वही Sun is the nakshatra lord for 3 of the planets, sir. Venus, Saturn, and Mercury. होल्ड ऑन। हमने पहले लेवल पे ये बात करी कि मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ओह दैट, वो सन है। हाँ। पहले इवैल्यूएट किया कि ओ बिकॉज सन इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मरकरी, सन बीइंग द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, इट मींस ये दशा जो है वो पेनफुल होने जा रही है। इट्स नॉट द, इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक दशा। Yes. One. Number two, when Mercury is getting that pain, where it is getting transformed. अब वो जिसके नक्षत्र लॉर्ड बने हैं उसको वो Ketu के. कहेंगे, now it is नक्षत्र लॉर्ड ऑफ केतु, so it means that pain has to transfer to केतु. केतु is the lord of 11th and 3rd, showing that ट्रैवल में परेशानी होने जा रही है, बहुत ट्रैवल होगा और परेशानी होगी। इन्होंने कहा एक्सपेंडिचर, क्योंकि जिस घर में केतु का राशि जो पड़ रही है वहां पे
रेट्रो होकर के बैठे हुए 12th लॉर्ड भी, 12th से 12th पढ़ता भी है, धर्म के स्थान पे घूमेंगी, खर्चा भी कराएंगी, मून केतु का एक्सचेंज है, डिस्टर्ब ही रहेंगी। पहले बच्चे का लोअर एब्डोमेन पड़ता है, पहले बच्चे की शादी की बात होती है, पहले बच्चे के करियर की बात होती है। लेकिन इस वाले भाव में जब करियर के लिए आप आओगे तो आप देखोगे कि चाहे इस भाव में चाहे इस भाव में, इनको इस खर्चे से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज जुपिटर, शी इज इन्वेस्टिंग, शी इज नॉट एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग। यहां जब होता है तो खर्च होता है, और जब 12th का लॉर्ड 11th में आ जाए, इसका मतलब व्यक्ति उस खर्च को इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करता है। तो इनकी जो भी एक्टिविटी होगी वो एज ए इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि शी इज लूजिंग सम 100 रुपीज, कोई चीट करके ले गया, ना 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 ना। नहीं नहीं नहीं। 11th हाउस का इन्वेस्टमेंट है। 11th हाउस क्या होता है? आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए वो किया जा रहा है। तो इनको इन दो भावों का रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब इनका 3rd 11 5th 8, पहले बच्चे के लिए देखो तो पहला, चौथा, 7वां और 11वां। हस्बैंड के लिए आप देखोगे तो 11th 9th 5th एंड 2nd, ये अलग अलग भावों से आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसका क्या रिजल्ट आ रहा है, चाहे इन पे आए, हस्बैंड पे आए, बच्चों पे आए। डिस्पोस्टर लगाओगे तो और नए इवेंट्स निकलेंगे, उसका डिस्पोस्टर कहां है, ये किसका डिस्पोस्टर है, दृष्टि किसकी है, इसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है। और चूंकि मून और मरकरी ट्राइन में है, माय बैड, केंद्रा में है, बाद में वो जंप कर रहा है, ये केंद्र में पड़े हुए हैं, तो ये तो दिमाग का पानी सुखाने वाला है। तो चाहे मून की अंतर्दशा आ जाए या मरकरी की अंतर्दशा आए, इनको बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। और नक्षत्र लेवल पे भी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। तो वी कैन सेफली से कि हाँ यार, ये सारे इवेंट्स होंगे। इन सब के बीच में एक ही ब्लेसिंग है, वो है जुपिटर। अब क्वेश्चन उठता है, जुपिटर कितना ब्लेस कर सकते हैं? बिकॉज यू हैव टू इवेल्युएट दैट ऑल्सो। पहली बात है, जुपिटर रेट्रो है। रेट्रो होने का मतलब है कि हम एक बार D9 में आके देख लेंगे, चलो D9 में अच्छे भाव में बैठे हुए, लेकिन राहु गुरु योग है। अब समस्या क्या है, किसी एक आदमी पे, किसी भी मामले में, पैसे के मामले में, बच्चे के मामले में, ये एक पे स्टिक नहीं कर पाएंगी, ये स्विच करते रहेंगे। जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि तुम 21 दिन डिस्प्रिन खा लो, फॉर एग्जाम्पल, तो 11वें दिन तक किसी और डॉक्टर के पास उसने कहा कॉम्बी फ्लान खा लो, तो कॉम्बी फ्लान खाना शुरू कर देंगे। बिकॉज जिस जुपिटर से ब्लेसिंग आनी है, उसको राहु गुरु योग मिला हुआ है D9 में। तो वो उस समय जुपिटर को ये अफ्लिक्शन उस समय महसूस होगा जब जुपिटर इनको ब्लेस करने की कोशिश करेंगे इस ट्राइन में। दूसरा, जुपिटर यहां रेट्रो है, लेकिन वो जंप भी नहीं करेंगे। एक तो अपने उच्चनाथ के साथ बैठे हुए, राशि भी उनके फ्रेंड की है, तो कहां वो जंप करके जाएंगे। और दूसरे जिस भाव के वो मालिक हैं, वो 3rd हाउस है, जो उनका मरण कारक स्थान है। इसका मतलब है कि जुपिटर अच्छे कंडीशन में नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लेस नहीं कर सकते। तो एक एस्ट्रोलॉजर के नाते दिमाग में सबसे पहली चीज है जी कि अंतरदशा जो है, इस पूरे नक्षत्र रीडिंग में ये समझ में आता है कि निगेटिव इवेंट ज्यादा है, पेनफुल इवेंट ज्यादा है देन हैप्पीनेस वाले। इतना क्लियर है? यस सर। मैं कुछ ऐड करूं सर? हाँ हाँ। ये 11th हाउस पकड़ा है ना सर हमने, so which is the Scorpio. हाँ जी। So that is also for elder sibling and immediate elder. So immediate elder to me is a sister. So above her is brother. We are 3 people. सेकंड, So my एक sisters also had a very severe problem in June. सर ये जो इसमें कनेक्शन हम लोग, जैसे नक्षत्र मरकरी का है, सन का, कृतिका का, तो 5th हाउस हो गया, सेकंड 5th मतलब 8th हाउस हो गया सन, और मरकरी 5th हाउस में बैठा है, और केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड हो गया 11th का होगा, तो 5 8 11 का कनेक्शन भी बन जाएगा उस हिसाब से, राइट? सो इवेंचुअली एक तरीके से इनको गेन भी मतलब आइडियली होना चाहिए अंतर दशा में, क्योंकि एक्सेप्ट सेकंड 5 8 11 का कनेक्शन तो बन ही रहा है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ आ गेन। रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक्यूमुलेशन कहाँ दिख रहा है? अंटिल हाँ एक्यूमुलेशन के लिए वीनस और सैटर्न ग्रुप बना के बैठे हुए, जो सन और मरकरी से अलग बैठे हुए, इसका मतलब एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है पहले साइड में। दूसरे साइड में दिख रहा है कि 12th का लॉर्ड 11th में आकर के आ रहा है, ये खर्चा कर रही है, 3rd के ट्राइन में घूमने में बहुत खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा आ रहा है, जा रहा है, बट एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। Yes. मतलब सर, ये इनकम बिल्कुल सोर्सेज सही भी है। हैं, मैं खूब इनकमिंग घूम भी रही हो रहा हूँ। है और आउटगोइंग भी हो रहा है, बेसिकली स्टेबल नहीं है बेसिकली। And she Incoming is steady. Income is steady, but expenditure it is in spots.
In the दो last 6 months, I have spent more than 5 lakhs, which is not a routine expenditure. पूरे जी नोट करो, नाम नोट करो। और सर सर ये Leave it फर्स्ट together, टाइम we'll be there. स्कॉर्पियो का कोर लॉर्ड मार्स इसलिए नहीं लिया है क्योंकि केतु का नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी, इसलिए हम सिर्फ केतु को ही कंसिडर कर रहे हैं। We are not right now. We are not even evaluating Mars. Mars will also give result because केतु के नक्षत्रा लॉर्ड होने की वजह से केतु के जब दोनों घर एक्टिवेट होंगे तो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड भी एक्टिवेट होगा। और चूंकि मार्स उसका को लॉर्ड है और राहु के साथ बैठा है, इसका मतलब है इस पीरियड में सोशल सर्कल से पूरी तरह से इनको कट होना पड़ेगा, क्योंकि मार्स को वहां स्तंभना लग रहा है। तो जो सोशल सर्कल में जो फिजिकल बीइंग हैं वो इनसे दूर होंगे। अगर कोई बड़ी बहन है तो उनसे भी सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन आएगा, शी वोंट बी अवेलेबल। हर हाल में आप देखोगे कि रिजल्ट तो अभी तो सिर्फ हम लोग नक्षत्रा लेवल पे देख रहे हैं, बाकी तो जो बाकी प्रिंसिपल है वो एज इज रहेंगे, उसमें कहीं पूरा नहीं है। और सर ये इसमें सर लेकिन क्वाड्रेंट रिलेशन भी तो है, जैसे मरकरी और मून और जुपिटर के बीच में 1-7 है, तो बेसिकली क्वाड्रेंट रिलेशन हो गया, तो उसमें तो जनरली अच्छा रहना चाहिए ना, मतलब एटलीस्ट इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए बेसिकली, अगर किसमें? क्वाड्रेंट है तो अंतरदशा से। कौन, किसके बारे में? मून और जुपिटर की बात कर रहा हूँ, वहां से मरकरी से 1-7 का रिलेशनशिप है, तो क्वाड्रेंट हो गया ना बेसिकली। रिलेशनशिप में अगर मरकरी आ जाए बच्चा ना, तो जिंदगी समझो कि ऑलवेज एट रिस्क। एक चीज समझ लो, आपकी बहुत सारी चीजें आपके रिस्क पे आ जाती हैं, बिकॉज मून ही एक ऐसा प्लैनेट है जो जुपिटर और मरकरी के बीच में मतभेद कराते रहता है। इफ यू स्टोरी, Yes. ये सो Yes. मून इज द वन दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। इसीलिए खास करके अगर इस दुनिया में कोई सही में ब्लेस्ड नहीं है तो वो है सजिटेरियस एंड पाइसिस लगना। दे आर नॉट ब्लेस्ड, क्योंकि जिनको ब्लेसिंग देनी है वो आते के साथ सबसे पहले आपका घर तोड़ देंगे, आपको आपके बच्चे से दूर कर देंगे, और जहां की लॉर्डशिप पड़ेगी उस पर उसका असर पड़ जाएगा, नेगेटिव असर पड़े, क्योंकि वो तो मून की टेंडेंसी है ना। दैट अ डिफरेंट स्टोरी। वही यहां वो मैंने उसमें लिखा भी है, जो अपन मीटअप में जा रहे हैं ना, तो वहां जब मैंने लिखा है ना डिकोडिंग रिलेशनशिप, तो मैंने उसमें कोशिश करी है लोगों को ये बताने के लिए, भाई घर जाके लड़ाई नहीं करना है, कि तुम आते हो चाय पे तो हमारे यहाँ झगड़ा हो जाता है, वो होता है। आई विल प्रूव दैट ऑल्सो। और आप अपने जब चार्ट आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। आई विल गिव ऑल दोज डिटेल्स। सर एक कंफ्यूजन है कि ये यहाँ पे इस चार्ट में मरकरी केतु को सिर्फ वो कार्ड्स ही पास करेगा ना, और ब्लेस भी करेगा सर? क्योंकि इस हिसाब से तो मरकरी सन का रिजल्ट दे रहा है, इसलिए वो एज इफ सन 8th हाउस का लॉर्डशिप है, तो इसलिए वो कार्ड्स पीड़ा दे रहा है। पर ब्लेस भी करेगा ना, वो तो मरकरी ब्लेस का करेगा, आप ये बताओ। नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी कि 100% निगेटिव आएगा। ब्लेस क्या करेगा? व्हाट इज द ब्लेसिंग दैट सन विल ब्रिंग इन हर लाइफ? एस्ट्रोलॉजी, Occult, yeah, occult. अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्थ Mantra हेल्थ थोड़ा chanting. ठीक कर सकते हैं, डिसिप्लिन आ सकता है, ओके, Mantra chanting, sir. I'm asking. तो Yes. फेम आ सकता है, पावर पोजीशन भी हो सकती है, फेम भी हो सकता है पॉजिटिव साइड पे। ओके, व्हाट एल्स? अनसर्टेनिटीज लाएगा सर, सडन इवेंट्स। Sudden events. सडन आएगा, लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव साइड में, क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट आता है, सिर्फ नेगेटिव तो रिजल्ट देता नहीं एट्थ लॉर्ड। तो एट्थ लॉर्ड होकर के सन और क्या पॉजिटिव ला सकते हैं? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे सकता है। चार्ट को जब तक रोटेट करना नहीं सीखोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। कोई भी ग्रह अपने लॉर्डशिप के स्थान से कितना आगे गया हुआ है ये तय करता है कि उस मामले में वो क्या करने गया हुआ है। Sun has strength from itself to perform the karma related to the 8th house. It's not only about this, but also about the longevity. It means there will something happen in this dasha which will ensure that she is getting better longevity. इनकी longevity continue कर पा रही है, चाहे वो मंत्रा कर लें या ऑपरेशन करा करके longevity को बढ़ा दें। इट मीन्स कि इस वाले दशा में जो अगर ऑपरेशन भी हो रहा है वो पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है, लॉन्जिविटी के लिए हो रहा है, नेगेटिव के लिए नहीं हो रहा है। वो बहुत लोग कहते हैं ना कि ऑपरेशन खराब हो गया या उसकी वजह से आयु पे असर पड़ गया, वो नहीं होने जा रहा है। 8th हाउस का कर्मा ये कर रही है, क्योंकि वो 8th से 10th गया हुआ है। से चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, रिसर्च हो, या यहां जाकर के वो माध्यम क्या बना रहा है, मंत्रा कर लेते हैं यार, स्टूडेंट का घर है, स्टूडेंट बन जाते हैं। अच्छा लॉन्जिविटी का है तो ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑल ऑफ अ सडन है, ऑल ऑफ अ सडन गेन भी मिलता है यहां से,
क्योंकि कनेक्शन जो है वो 11 से भी बन रहा है। अच्छा, इनका हो सकता है पावर पोजीशन अथॉरिटी एक प्रमोशन दे दे अगले 2-3 साल में, 2 साल बाकी है, मैडम को प्रमोशन भी मिल सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ द न्यू जॉब और प्रमोशन, दैट टू ऑल ऑफ अ सडन कनेक्टेड विद द 11th. And indirectly, Sun and Ketu is also connected because Sun is the nakshatra of Lord of Mercury, Mercury is the nakshatra Lord of Ketu. तो Sun से जो पास ऑन हो रहा है वो केतु तक पास ऑन हो रहा है, और सन केतु में पता है राइज भी देता है। तब आप सोचते हो कि अच्छा मुझे अगर मान लो अभी तो ये आपने देख लिया, बट यू कैन नॉट गारंटी दैट ना, यू हैव टू इवेल्युएट एंड लुक एट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब आप देखते हो कि यार अगर इनको प्रमोशन मिलना है तो 5 के साथ ये भी एक्टिवेट होना चाहिए, 10 भी एक्टिवेट होना चाहिए। 10 एक्टिवेट हो रहा है, हाँ जी वो तो साथ में बैठे हुए हैं, उसी की राशि में है, तो उस राशि के लॉर्ड को तो एक्टिवेट करेंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसका लॉर्ड खुद यहां आकर के बैठा हुआ है। बट प्रॉब्लम है दोनों अलग अलग ग्रुप पकड़ के बैठे हुए। आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि सही प्रत्यंतर दशा नहीं है खुशी वाली। What else we evaluate for promotion? Is this the only 2 houses? 11th हाउस ऑल्सो गेन भी देखेंगे, गेन आ रहा है कि नहीं आ रहा। गेन आने का मतलब क्या है कि किस लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं? Either we are talking about Ketu or we are talking about Mars. Who is supporting in this sense? केतु Who is supportive? Is it Ketu or केतु is it Ketu or Mars? Ketu. केतु Ketu is supportive. Are we sure? तो मार्स को समना मिल रहा है ना सर? मार्स का स्तंभना फिजिकल लेवल पे होता है ना, ओ फिजिकल, अच्छा तो माइंड लेवल पे नहीं है। केतु ट्राइन में भी है ना। व्यक्ति वगैरह। मार्स वैसे विरोध अर्गड़ा भी दे रहा है। ओके, आपका मार्स यहां बेहतर रिजल्ट दे रहा है। अब आप इसको एक बार D9 में झांकोगे कहां क्या है, अरे केतु नहीं है यार, केतु सैटर्न के साथ श्राद्ध योग दे रहा है 8th हाउस में, नहीं चलेगा। बट व्हेन आई लुक एट मार्स आई लुक एट ओ मार्स डेबिलिटेटेड है और वो बैठ सन के साथ बैठा हुआ है। क्या बोल रही है ज्योति जी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर, 1 महीना हो गया। क्या हुआ? ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं सर, लंग्स में निमोनिया हो गया था, तो इस टाइम बात नहीं हो पा रही है, खांसी आ रही है कांस्टेंट। अरे ठीक है जी, तो पहले इन्हीं को देख लिया जाए। वीनस, भाई मैं तब तक चाय भी बना लूं जरा, आप ही लोग बोलिए, तब तक मैं चाय वाय बनाता रहूंगा, मैं भी बात करता रहूंगा। अभी किसकी अंतर्दशा चल रही है? अभी लंबी अंतर्दशा चलेगी वीनस की। वीनस की। तो सबसे पहले वीनस को देखो। हाँ, उसका वीनस का नक्षत्र मरकरी मरकरी है, है। मरकरी रेवती। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी। जैसे ही आपने सुना आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? नीचनाथ। सबसे पहली चीज आएगी अरे यार नक्षत्र लॉर्ड जो है वो नीचनाथ है, कितना सपोर्ट करेंगे। करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन माइंड। देन दूसरा पॉइंट क्या इवैल्यूएट करते हो आप? बटोर लगने से भी है ना। वीनस किसके नक्षत्र लॉर्ड है? नहीं, वीनस से मरकरी कितना घर। पहले वीनस, हाँ मरकरी को इवैल्यूएट कर लो कि मरकरी की स्थिति क्या है। हाँ, मरकरी सन केतु के साथ है, तो उस ग्रुप में हो गया। वो वैसे भी विरोध अर्गला देगा उस वीनस को। यस और नीचनाथ है ना, तो विड्रॉ भी कर लेगा। नहीं, नीच नाथ है तो विड्रॉ क्यों करेगा, और नहीं करेगा। नहीं देगा वो, नीचनाथ विड्रॉ करता है विरोध अर्गला को। करेला और नीम चढ़ा, उसको तो मौका मिला तो गला दाब दे। हाँ एग्जैक्टली। बाकी कोई बोल नहीं लेकिन इसमें एक चीज है सर, वीनस के घर में बैठे लैंडलॉर्ड तो वीनस ही है, तो बेसिकली वहां पे मैंने बोला कि आप लोग देखो अगर वो कंडीशन है तो विड्रॉवल है कि नहीं है वो देखो। हाँ विड्रॉ करेगा क्योंकि वीनस विड्रॉ करेगा क्योंकि और नीचनाथ होने के बजाय वो तो फियर में भी रहेगा ना, वो नीच करा देगा। नहीं नीचनाथ है तो वो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन चूंकि वो राशि उसी की पकड़ के बैठा हुआ है, सरकमस्टांस उसी का यूज करना है, तो उसके अगेंस्ट कैसे जाएगा? लैंडलॉर्ड तो वही है ना वीनस, तो इसलिए वो उसको इम्पैक्ट नहीं, वो विरोध अर्गला विड्रॉ कर लेगा। और मरकरी बैठा कहाँ है D9 में? फिफ्थ हाउस में।
मून के घर में। करेक्ट, फिफ्थ हाउस में मून के घर में बैठा हुआ है, और हम्म मरकरी किसकी लॉर्डशिप लेकर के बैठा है। मरकरी फिफ्थ हाउस की नहीं, कहाँ गया, फोर्थ हाउस नहीं, की है, फोर्थ और सेवेंथ, कुछ भी। सेवन, D9 की बात हाँ कर रहे हैं ना सेवन, आप? नहीं नहीं, D1 की तो लग्न फर्स्ट लॉर्ड एंड में। 10th। लग्न लोड ही है ना। फर्स्ट एंड हाँ 10th। 10th है, हाँ क्या 10th लॉर्ड भी है। वहाँ पे सेट है, मार्जिन सेट है। वीनस डिस्पोजिटर है सन का, केतु का 12th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड एंड सर 7th लॉर्ड। सर ज्योति मार्क जी का का तो 4th हाउस का तो इम्पैक्ट नहीं है, तो ये रिकवरी क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अभी रुको, अभी आते हैं, रिकवरी होगा नहीं होगा, रिकवरी नहीं कैसे होगा। हाँ, क्वेश्चन ये उठता है कि इस अंतरदशा में इनको खराब रिजल्ट क्यों मिल रहा है। जी हो वो तो गए। नीचनाथ के वजह से। नहीं, सिर्फ नीचनाथ की वजह से नहीं हो सकता ना, हेल्थ का, हाँ हेल्थ का, हाँ हाँ हेल्थ। नीचनाथ की वजह से सिर्फ मिलेगा। तो लॉर्ड भी अपने से जा रहा है, जुपिटर उसका डिस्पोजिटर जुपिटर अपने 6th से। हाउस। There is no problem with the nakshatra lord in major यस यस सर। because it is sitting in the, obviously एक प्रॉब्लम है कि वो कैंसर साइन में है, which is not the sign for Mercury. D9। हाँ D9, D9 कैंसर साइन में अगर मरकरी चला जाए तो रिस्क क्या होता है, ऑलवेज मून जो है मरकरी को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी वो ट्राइन में बैठा है, तो जो एक इमोशनल एम्पथी से रिलेटेड जो काम नॉलेज है इनको, ये शायद पहले हीलिंग का काम करती थी, शी इज ब्लेस्ड दैट नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। इनको लगता है इस लाइफ में सीखी है नहीं, पास्ट लाइफ से आया है, एंड दैट विल गेट एक्टिवेटेड इन दिस अंतरदशा, नो डाउट अबाउट दिस, बिकॉज वहां पे विड्रॉवल है, एंड शी विल बी स्टार्ट बिहेविंग लाइक गुरु, बिकॉज नक्षत्रा लॉर्ड को देखो तो 9th हाउस में बैठे हुए हैं। हाँ तो वीनस जिसका लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड मून, वो 8th में बैठा हुआ है, पेन दिखा रहा है। नहीं, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज तो होगा ही होगा, छोड़ एक्सचेंज होगा। वो एग्जॉल्टेशन, देखो एग्जॉल्टेशन नहीं छोड़ने की बात गुंजन जी तब आती है जब हम लोग बोलते हैं कि वो रेट्रो हो, दो जाना नहीं है। और मैंने कहा था कि एक्सचेंज के बाद अगर ग्रह गलत घर को पकड़ ले तो वो क्या बोलते हैं उसको यार, जैसे होता है ना नीच भंग राजयोग, तो उच्च भंग दरिद्र योग पढ़ाया था यस यस यस। कि जब कोई अच्छे स्थिति में बैठा हो और वहां से एक्सचेंज के बाद चला जाए 8वें घर में, या उसका डिस्पोस्टर 8वें में हो, तो दरिद्र पढ़ाया था दरिद्र योग में कैसे होता है उसको। तो अब मरकरी वहां जाएगा तो मरकरी की स्थिति क्या हो जाएगी। डेबिल। हाँ, नहीं, मरकरी नहीं, केतु जाएगा ना। केतु जाएगा, विनस यहाँ पे आएगा, तो मरकरी वीनस नहीं ही आएगा। जाएगा। मरकरी क्यों जाएगा सर? केतु जाएगा ना। मैं बोला कि एक तो आपने पकड़ लिया, मरकरी पूछा तो मेरे से पूछा क्यों, तो तुम देखो तो सही, अब मरकरी और केतु दोनों वहां जा रहे हैं। हाँ मरकरी केतु बहुत अच्छी बात है, जा तो रहे हैं, बहुत अच्छा है यार, क्योंकि जैसे मरकरी केतु जाएंगे तो नीच भंग भी मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, मरकरी का नीच भंग भी हो रहा है केतु की वजह से। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर गौर से देखोगे, अब ये सिर्फ ये खुद ये समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझेगा, या शायद वो ऐसा कुछ बोले, मरकरी का एक्सचेंज पहले होगा बिकॉज मरकरी की मैच्योरिटी पहले है, केतु का एक्सचेंज जो है 48 साल के बाद आएगा। मरकरी जब शुरुआती दौर में एक्सचेंज करके जाएंगे तो नीच का नीच हो जाएगा। हाँ इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में नीचता वाली फीलिंग आएगी। जब केतु यहां से एक्सचेंज करके अपने मैच्योरिटी पे जाएंगे तो अब रिकवरी होगा, तो नीचता है वो भंग होगी। क्या इनके लाइफ का ये पैटर्न नहीं है? दिस कैन बी ओनली सेड वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑल दीज टेक्निक्स, नहीं तो एग्जॉल्टेड वीनस फैंटास्टिक रहेगा। अब यहां मरकरी और केतु आ गए 7th हाउस में, अब क्या प्रॉब्लम होगा इसमें मरकरी केतु की वजह से। एक तो कि मरकरी और केतु में सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एक नस दिखाता है और एक लेफ्ट राइट करता है, करेक्ट। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, मरकरी को भंग जरूर दे रहे हैं, लेकिन भंग देने के चक्कर में खुद खराब हो जा रहे हैं। अरे कोई किसी को ब्लेस करेगा ना, उसमें से एक किसी को ब्लेस करेगा,
तो केतु विल ब्लेस मरकरी, हम्म और केतु कौन सा लॉर्ड है? थर्ड लॉर्ड है एंड हाँ सेवंथ लॉर्ड है। दोनों जगह रिजल्ट माइनस हो रहा है। यस मैं बोलूं, तुम्हें बोलना है बच्चों। बट अभी तो वीनस की अंतर्दशा चल रही है ना, वी वर इवेल्युएटिंग वीनस। वीनस की यस यस, वीनस की अंतर्दशा में हम उसके नक्षत्र लॉर्ड को देख रहे हैं, वो भी तो अपना रिजल्ट। ओके ओके। हाँ हाँ वीनस तो अपना रिजल्ट दे रहे हैं, 9th हाउस का, 2nd हाउस का, फैमिली, ट्रैवल, गुरु, ऑल दैट इज कमिंग इन, दैट्स गुड। बट देन वी आर ऑल्सो लुकिंग एट नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि इन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, वी हैव टू सी कि लग्नेश पे इतना क्या असर हो रहा है भाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन डिजीज इज देयर, लग्न हैज टू सफर। राहु के भी लॉर्ड है मर्क्यूरी। अगर आप इसमें गोचर ब्लेंड करोगे, एक्सचेंज के बाद नक्षत्रा लॉर्ड है, वीनस की अंतर्दशा में उसके नक्षत्रा लॉर्ड के ऊपर से सैटर्न जा रहे हैं, जो सैटर्न केतु मिलके उस घर में श्राद्ध योग बना रहे हैं। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 4th हाउस पे है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। पर अभी तो सैटर्न सर भार्गव में है। नहीं, इन जनरल में बोल रहा हूं, अभी के लिए छोड़ दो, इन जनरल में बोल रहा हूं, ये पूरे अंतर्दशा की मैं बात कर रहा हूं, हम्म पूरे अंतर्दशा की। गोचर का जब सेटन जाएगा तो पेन तो वो भी दिखाएगा ना लग्न को। हाँ, वो दिखाएगा। हाँ। और सर वीनस इसका मून का नक्षत्र लॉर्ड है, तो वो ट्रांसफर 8th हाउस पे इन कर रहा है ना अपना सारा एनर्जी। क्या मून? मून का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, तो अभी वो हाँ ठीक है, वहां हम लोग नहीं गए हैं, देखे ही नहीं है अभी, तो उस पे आना बाकी है कि मून का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, तो वीनस अपनी अंतर्दशा में मून का भी रिजल्ट देगा, जो 8th हाउस ऑफ मरण कारक स्थान में बैठा हुआ है। तो ये रिकवर कब होगा सर? सबसे पहले तो बीमारी का कारण बताओ, निमोनिया कहाँ से देखते हैं? निमोनिया तो फोर्थ सर थर्ड हाउस से देखते हैं सर। थर्ड हाउस थर्ड लंग्स 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 थर्ड हाउस में आता है। फोर्थ फोर्थ में हाउस आता है सर। फोर्थ फोर्थ में आएगा। सर हाँ फोर्थ भी फिफ्थ आएगा। ऊपर फोर्थ का एंड चेस्ट एरिया आएगा, ऊपर का चेस्ट एरिया एरिया आएगा। का तो आएगा ना सर। इसके फोर्थ एंड निमोनिया कहाँ होता है? लंग्स पे इम्पैक्ट होता लंग्स में। थर्ड हाउस में आएगा और 4th हाउस में आएगा, दोनों में आएगा। हाँ दोनों में दोनों में आएगा सर। एक थर्ड हाउस मन में तो हैंड का स्किल, ये ऊपर का आएगा ना, ना। शोल्डर से सॉरी, इस पार्ट आएगा ना थर्ड हाउस में। यहां से लेके यहां तक रहता है, इसमें शोल्डर। इन्फेक्शन लगता है ना, बोलने हाँ सांस नहीं काफी पाना। हो रहा है। और इसमें अगर लंग्स में पानी भरता है तो ये एरिया आएगा, हाँ हाँ आएगा। तो थर्ड यहीं तक रहता है ना, उसके यहीं नीचे तो तक। 4th हो जाता है, तो 3rd 4th दोनों लेके चलोगे ना। अगर हम्म। नहीं हो, सिर्फ 4th हो, तो इसका मतलब है हार्ट और लंग में ऐसा होगा जिसका असर गले पे नहीं होगा। लेकिन 4th और 3rd दोनों पे एफ्लिक्शन आ जाए तो ऐसी बीमारी होगी जिससे बोलने में तकलीफ होगी। हाँ खांसी आएगा। हम्म सैटर्न जो है वो किसको एफ्लिक्ट कर रहा है? फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस को फोर्थ एप्लिक कर हाउस रहे को। सर। फोर्थ हाउस का। नहीं, सर अभी तो विर्गो में है ना हाँ सैटर्न। अभी भार्गव में है। हाँ आप फोर्थ हाउस को एप्लिक कर रहे हैं ना। नहीं, बट हम D1 से ट्रांजिट की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो D1 से देख, D1 से भी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दे रहे हैं ना सर फोर्थ हाउस पे। हाँ वो फोर्थ ठीक है, हाउस। वो नहीं नहीं एक्टिवेशन देखेंगे ना, ठीक है, वो सब कुछ, 7th हाउस। क्योंकि हमने गोचर की बात करी, नो डाउट कि वीनस और मरकरी के एक्सचेंज होने के बाद, चूंकि मरकरी नक्षत्रा लॉर्ड है, तो ये दोनों घर एक्टिवेटेड है, तो सैटर्न यहां से इस पे एक्टिवेट कर रहा है। और अगर आप गोचर में देखोगे तो सबसे पहले सैटर्न यहां पे थे, 10th एस्पेक्ट दे रहे थे, जब यहां चले गए तो 3rd एस्पेक्ट दे रहे थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं, वो तो लांग के ऊपर पड़ रहा है। हैं। और ऊपर और राहु भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि केतु एक्टिवेट हो रहा है तो राहु भी एक्टिवेट रहे, राइट। नहीं नहीं, मैं डेल, आपको पता नहीं है बट आपकी बीमारी शुरू हो गई है जुलाई में ही, जब रेट्रो है। और ये इधर बोली बंद कर रहा है, नंदन रिकवर कब करेगा? यस। जब वो वापस आएगा सर सीधा होकर। नवंबर। जब जुपिटर एस्पेक्ट करेगा बट या जुपिटर टाइम तो में ऑलरेडी आएगा तब। अभी कर रहे हैं जुपिटर ना। इज ऑलरेडी एस्पेक्टिंग द फोर्थ हाउस, राइट, हाउस ऑफ रिकवरी, सो इट शुड एक्चुअली एलिविएट हर पेन। नहीं, अभी जुपिटर आएगा ना अक्टूबर 18th के बाद, इट विल कम टू कैंसर, देन इट विल बी सैटर्न इन सैटर्न ट्राइन भी विद द रेट्रो थर्ड से हाउस। डायरेक्ट हो नहीं जाएगा। नहीं, बट Jupiter is in Gemini right now and aspecting the fourth house of recovery directly. It should actually help her to recover now in the current context. जब वो कैंसर में चले जाएंगे तो उनका एस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगा हाउस ऑफ रिकवरी से।
लेकिन फोर्थ हाउस पे आएगा थर्ड ना हाउस फिर। के ट्राइन में सिक्स रहेगा में ना, तो नाटल तब में वहां सिक्स रिलीफ में है ना देगा। जुपिटर। हाँ बिना क्या बोल रहे हैं, सिक्स में सॉरी? है ना, नाटल में जुपिटर सिक्स में है। नेटल में तो ऑलरेडी नहीं वो इम्पैक्टेड है सिक्स हाउस में। ट्रांजिट में मैं तो अभी। ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जेमिनाई हाँ हाँ में लेकिन ट्रांजिट वो में जो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हाउस ऑफ रिकवरी पे हाँ देख रहे रिकवरी। हैं, तो उनको इम्पैक्ट, उनको रिलीफ मिलना चाहिए बेसिकली अभी। क्यों नहीं वो मिल तो रहा है। है? अगर सेवेंथ में बुध को लेते हैं एक्सचेंज के बाद, तो विरोध अर्गला में है जुपिटर मेटल का, वैसे देखा जाए तो। और ये कफ के कारक ही है ना जुपिटर। तो पता चला कि मरकरी बीइंग द लॉर्ड ऑफ नक्षत्रा लॉर्ड ऑफ वीनस हैज एक्टिवेटेड टू मेनी हाउसेस, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सैटर्न के सेवेंथ एस्पेक्ट से हो उसको भी एक्टिवेट किया है, मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट भी एक्टिवेट किया है। ये तीन ग्रह भी एक्टिवेट हुए हैं, केतु और मरकरी यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। द बिगर क्वेश्चन इज कि ये तो हमें पता है कि ये दोनों हाउस एफ्लिक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में रिकवरी कब होगी? जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा सर, वो ओके, तो। हाँ वो तो एक उससे क्या? बड़ा स्केल में चांस है, उससे क्योंकि क्या? सैटर्न तो थर्ड एस्पेक्ट तो चला जाएगा, जो थर्ड हाउस में थर्ड हाउस के ऊपर डाल रहा है। तो करेक्ट। बताओ 10th एस्पेक्ट तो फिर भी रहेगा ना फोर्थ हाउस पे। हाँ या वो तो ठीक है, पर नहीं, एक्चुअली यहाँ एस्पेक्ट से पे। अब वो मतलब थर्ड से चला जाएगा, हाँ लेकिन बट फोर्थ वो में तो तो तब भी डायरेक्टली रहेगा। गला के फोर्थ में साथ तो कनेक्टेड है, तो इसलिए थर्ड हाउस अभी सीवियरली इम्पैक्टेड है। नहीं, बट इट्स द रूट कॉज इज ऑन द लंग्स, राइट, विच इज फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन। जरा गौर से देखो इस चार्ट को। दशा ने ये बता दिया कौन कौन घर एक्टिव है, गोचर कुछ ऐड कर रहा है उसमें ब्रीदिंग को? राहु जुपिटर जुपिटर को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको जीव कारक को, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है। रिलेटेड, हाँ। सिक्स्थ हाउस में ऊपर से वीनस मून भी डायरेक्टली सर देख रहे हैं उनके उसको, माउथ 12th हाउस। में वो माउथ है, तो सेकंड हाउस का कुछ रिलेशन होता है क्या? और मार्स का वहां पे होना। The Jupiter is afflicted through Rahu. ओके। So the Jiva, and whenever Jupiter is affected, something with respect to breathing is problematic. ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस आर मिसिंग? Moon also afflicted. Moon also afflicted, sir, वहां से 7th house की moon दी हुई है। हो गया। कोई ऐसी चीज है जो आप लोग भूल रहे हो, जो आपको देख के लगता है कि नहीं कुछ देख नहीं पा रहे हो? गौर से देखो, द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू गाइस आर मिसिंग। सैटर्न भी देख रहे हैं इसको। एट्थ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में आए हुए हैं। कुछ तो वही मार्स का ही माउथ का जुपिटर ब्लड का भी आ रहा है। एक्सचेंज। ट्रांजिट अभी, मरकरी इज इन कैंसर D9। सर चार्ट में ऐसे भी एक्सचेंज होता है क्या? ट्रांजिट में अगर सोचो सैटर्न पाइसिस में और चार्ट में जुपिटर एक्वेरियस में है। करता है काम। खैर, वो काम करता है, एक्सचेंज भी होता है, भंग भी होता है, सब कुछ होता है। बट द क्वेश्चन इज राइट नाउ, व्हाट इज दोस टू थिंग्स विच यू गाइज आर मिसिंग स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ? और ये पढ़ाया जा सर चुका है। अगर जुपिटर 8th हाउस 6th हाउस में आ थर्ड गए लॉर्ड उज्जैन, तो इन वहाँ दोष थर्ड तो लॉर्ड है ही। अपने से 12 में गया हुआ है। सर लग्नेशा को लॉर्ड भी अपने से सिक्स्थ में आया हुआ है, तो सर वहां पे D9 भी में हेल्थ सैटर्न इम्पैक्ट है। That is not bad. D9 में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक लॉर्ड से। ट्रांजिट को मैंने पढ़ाया है क्या? डिजाइन D9 में कहाँ ट्रांजिट देख रहा है? सबसे ट्रांजिट नहीं पड़ा। नहीं, राशि पकड़ा है। सबसे पहली चीज है कि जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो स्ट्रॉन्ग मार्केश है इनके लिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज आर मिसिंग। सेकंड, यू हैव टू इवैल्यूएट, जब हेल्थ की बात आती है तो यू हैव एट्थ हाउस। 8th हाउस। लुक एट द 8th हाउस, नवांशा राशि, लॉर्ड में कहां बैठा हुआ है? देयर आर टू लॉर्ड्स ऑफ इट, वन इज मून सिटिंग अगेन इन द 8th हाउस, एंड यू हैव टू लुक एट वीनस। सो वीनस इस घर में बैठे हुए जो एक्सचेंज करके यहां आ रहे हैं, ठीक है? तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मून है। तो पहली चीज, मार्केश और 8th लॉर्ड का नवांशा राशि का पोजीशन पकड़ो। दूसरा, यू लुक एट
कि थर्ड लॉर्ड जो 8 से 8th होता है, दैट इज राइट नाउ इन द 12th हाउस एंड ट्राइंग टू द 4th हाउस। कंजेशन लेकर के आता है केतु, चीजों को वेस्ट के अंदर नैरो करते चला जाएगा। राइट करेक्ट। समय में इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब अभी है, और कुछ दिन अभी और रहेगी, स्पेशली बिकॉज ऑफ वीनस हियर। वीनस इज मार्केशा, इट इज इन ट्राई, इट इज विद 8th लॉर्ड विच इज इन द 12th हाउस, एंड ऑल्सो नवांशा राशि ऑफ 8th, ये सब साथ में पहुंचे हुए हैं। इट्स नॉट गुड टाइम फॉर हर। कैन यू सी दिस? यस, बट सर रिकवरी में तो फोर्थ लॉर्ड का रोल प्ले करते हैं ना सर, वो तो जुपिटर है, जुपिटर तो डायरेक्ट एस्पेक्ट भी दे रहा है। की हालत बहुत ज्यादा अभी खराब है क्योंकि उसके ट्राइन में राहु भी हैं। जुपिटर को राहु रोक रहे हैं, राहु को जुपिटर रोक रहे हैं। कितना जुपिटर का रिजल्ट मिल रहा है, कितना राहु का रिजल्ट मिल रहा है? दे आर नलिफाइंग ईच अदर ना। ना गुड, ना राहु का गुड मिल रहा है, ना जुपिटर का गुड मिल रहा है। और ऊपर से सैटर्न भी अभी थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है। जुपिटर का, हाँ। नहीं दे रहा है, सैटर्न जुपिटर के ऊपर 10th एस्पेक्ट दे रहा है। नहीं, वो Yes. थर्ड हाउस में थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है अभी। जैसे यहां पे अगर गोचर देखोगे तो जुपिटर कहां पे है? जुपिटर यहाँ, जुपिटर, हाँ हाँ हाँ, सॉरी जुपिटर यहाँ पे है, थर्ड, हाँ, सैटर्न जेमिनी फर्स्ट में में। है ना। सैटर्न फास्ट में है सर। हाँ, राहु का 10th, सॉरी ट्राइन में। सैटर्न का। होल्ड ऑन, सैटर्न रेट्रो होकर के यहाँ पे है, तो 10th एस्पेक्ट जुपिटर पे जो रिकवरी देना है। हाँ, ट्राइंग टू जुपिटर, तो दो मजबूत कैंडिडेट हो गए जो अगेंस्ट ऑफ जुपिटर है। वन हैज टू, हाँ, इसका मतलब सैटर्न का रेट्रो टूटने का जरूरत है। जब सैटर्न 12 जुलाई या 13 जुलाई को रेट्रो गए थे, उसके बाद इनकी तबीयत और धीरे धीरे डिटोरिएट की हुई होगी। पूछो उनसे, वो बताएंगी, तब पता चलेगा कि। जी सर, अगस्त में ज्यादा फील हुआ। करेक्ट, अगस्त में आपको बहुत ज्यादा फील हुआ, और उसमें भी अगस्त 14 से लेके अगस्त सितंबर आपके लिए 14 सितंबर तक समय बहुत खराब था, क्योंकि आपके सन भी मरण कारक स्थान में केतु के साथ बैठे हुए थे। अभी वीनस आए हुए हैं, ये सब यहां से निकलेंगे, और जब आपका सैटर्न का रेट्रो खत्म होगा तब आप रिकवर कर पाएंगे, जो कि शायद नवंबर वगैरह में हो रहा है। तो कम से कम 2 महीना आपको और सजग रहने की जरूरत है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू एज पार्ट ऑफ रेमेडी हियर, सो दैट कि अभी वो शी कुड फील सिक्योर। आपको महामृत्युंजय जप, दैट इज वन दैट एनीवन कैन डू। महामृत्युंजय, वीनस अभी ट्राइन में, तो फिलहाल महामृत्युंजय सुनिए और ओम नमो रुद्राय का जाप कीजिए मन में, बोलने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज कीजिए, फास्टर रिकवरी होगी। ओम नमो रुद्राय और महामृत्युंजय सुनिए। दैट इज, एंड वी इवैल्यूएटेड बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ, एंड वी आर लुकिंग यार, ये मरकरी की दशा में एक्सचेंज के बाद सारा कुछ पकड़ के ये बहुत प्रबल है, तो इस वीनस की अंतरदशा में शी हैज टू बी वेरी केयरफुल। पूरा ये 27 तक ऐसी हेल्थ का चलेगा, ऊपर नीचे कमोवेश ये स्थिति खराब करने वाली है, बीच बीच में इनको झटका लगते रहेगा। ठीक है, सो अभी जुपिटर क्या दे रहा है? जुपिटर यहां से खर भावा दिखा रहा है, पनिशमेंट फ्रॉम द पास्ट लाइफ, बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ सिन यू विल बी गेटिंग द पनिशमेंट। अब वो पनिशमेंट किसको पास ऑन हो रहा है? जुपिटर के माध्यम से मून को। मून को, यस। मून कौन है? लग्नेश है, लग्नेश। मदर होती है। मून एल्डर से सिबलिंग है। यू हैव टू इवैल्यूएट कि इन तीनों में से किसको पनिशमेंट मिल रही है। करेक्ट, यू हैव टू इवैल्यूएट ना। अब जैसे अभी मान लो कि माता जी का इनका देहांत हो गया, तो एक तो पनिशमेंट वहीं पे थी कि माता जी का देहांत हो गया, सो लग्नेशा गॉट द पनिशमेंट, पेन एंड ऑल दैट। 8th हाउस में बैठे हुए। नक्षत्रा लॉर्ड ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ सिन की वजह से गया, इट वॉज हर सिन दैट शी लॉस्ट मदर। इस वाली अंतरदशा की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, ये मून की अंतरदशा में। अरे बोलिए, लिखिएगा इतना। दीदी, मॉम ऑलरेडी गॉन, हाँ सब वो ठीक है। सो ये सारा जो सिन दिखा रहा है। अब इनका एक क्वेश्चन था जिसको देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। कहां से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देखते हैं? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। क्या कह रहे हैं सर? वाई थर्ड हाउस? ओनली थर्ड हाउस? नो, थर्ड हाउस इज द कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसका और थर्ड हाउस सस्टेनेंस सस्टेनेंस भी है। भी है। सस्टेनेंस भी है। और थर्ड हाउस, सस्टेनेंस भी है।
एम्प्लॉयर के साथ भी देखेंगे ना, थर्ड और सेवेंथ। साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, हाउस देखेंगे सर। एम्प्लॉयर के साथ। 11 एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर किस घर से देखते हैं? सेवेंथ। एम्प्लॉयर सेवेंथ हाउस से सर। पार्टनरशिप नाउ आप देखोगे थर्ड हाउस से, सेवेंथ हम्म। से, एंड यू आल्सो लुक एट व्हाट इज द कंडीशन एट द ऑफ द जॉब, हाँ। एंड फिफ्थ हाउस, बिकॉज फिफ्थ हाउस विल टेल कुछ नया शुरू होने जा रहा है क्या, समथिंग। ओके। हाउस इज वर्क एनवायरनमेंट गोइंग टू चेंज, एंड ये दोनों बताएगा, अगर बता देता है कि चेंज होने जा रहा है देन इट इज चेंज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, सीधे बोल रिन्यू नहीं होगा। करेक्ट। सबसे पहली चीज है इसके ट्राइन में केतु बैठे हुए हैं, पहला झटका। ये केतु सर का, अच्छा ट्रांजिट में। ट्रांजिट में इसके ट्राइन में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ ओके, ट्रांजिट पे यस। से जब जाए तो नेक्स्ट 9 ईयर के लिए इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। सो दैट इज वन नेगेटिव। राहु के ऊपर से राहु जाए और केतु के ऊपर से केतु, तो आप 18 साल का गोल सेट करते हो, बट जब दोनों रिवर्स होते हैं 9 साल बाद, तब आप सोचना शुरू करते हो कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस कंपनी, शुड आई कंटिन्यू विद दिस जॉब, शुड आई कंटिन्यू दिस XYZ विद रिस्पेक्ट टू 2 6 10 ट्राइन में है। तो इस मून की दशा में एनीथिंग दैट यू कैन सी, बिकॉज वो अगले साल के फरवरी तक है, उसके बाद मार्स की दशा आएगी। द सुटेबल ग्रह इज मार्स, जो दशा के हिसाब से है। मार्स 10th का लॉर्ड है, 5th का लॉर्ड है, 7th में एग्जॉल्ट होता है, 2nd में बैठ के इसको यहां से अर्गला दे रहा है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट के मालिक के साथ बैठा है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट का जो कारक होता है उसको वहां से दृष्टि भी कर रहा है। फ्रोजन किसके लिए होता है? लिविंग सिग्निफिकेशंस के लिए। लिविंग सिग्निफिकेशन के ओके, लिए। नॉन लिविंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अपना काम करता रहता है, पैसा आता है, जो करना चाहो। हम्म। अक्टूबर में एक ही प्लस पॉइंट है इस चार्ट में, दे हैव टू रिवाइज फाइनेंशियल्स। अब उतना तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट है इस चार्ट में। इस चूंकि हम लोग मून की अंतर्दशा अभी देख रहे हैं, शी इज सेइंग कि मून की अंतर्दशा में होगा। मून तो सैटर्न बैठे हुए सर हाउस ऑफ थर्ड हाउस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट के। मून के नक्षत्रा लॉर्ड जुपिटर हैं, और इस समय में अभी जो घर एक्टिवेटेड है वो ये घर एक्टिवेटेड है, ये घर एक्टिवेटेड है, 9th हाउस एक्टिवेटेड है, 6th हाउस एक्टिवेटेड है। दो वन मेजर ब्लेसिंग इज देयर, जुपिटर विल कम इन अक्टूबर हियर, 18 अक्टूबर को। करेक्ट। Exalted will aspect this house and this house. The same employer, same boss, कलीग्स। colleagues, या मतलब 5th हाउस जो बिगिनिंग है वो चूंकि जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, एंड जुपिटर बीइंग द नक्षत्र लॉर्ड गोचर में आके ब्लेस कर रहा है। पैसा भी मिल जाएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी जब जुपिटर ब्लेस करेंगे तो। लेट्स चेंज द चार्ट। जो चाहिए वो पैसा उस समय आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपने पूछा था एक क्वेश्चन, उसका जवाब है। वासु विल बी द लास्ट पर्सन। कुणाल का कर लेते हैं, उसके बाद वासु का करेंगे। It's not about what people are saying, what you are saying. It's about what chart is. When it is Viparita Yoga, when it is Neech Bhanga, first you will have the feeling of Neechta, then only Bhanga will happen. When you will leave all the hopes कि कुछ नहीं होने वाला है, तो बेकार संसार है, तब सूरज रोशनी आती है और अचानक से जो है पौधा जो है वो बीज से पौधे में बदलता है। यही नीच भंग का जो है उसूल है, यही राजयोग का भी उसूल है। ओके सर। विपरीत राजयोग का भी दशा आ गया और कोई सोच रहा है बड़ा बढ़िया होने वाला है, उसको ये तैयार रहना चाहिए कि अभी मैं रोने वाला हूं, तब ये विपरीत होगा। पहले नीचे जाऊंगा तब उसके बाद आएगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन अनुराधा जी। In advance. थैंक यू। Sir, just a question related to नक्षत्र। एक बार कोई भी चार्ट ओपन करिए, मुझे बस समझना है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम नक्षत्र देख रहे हैं उसमें होरा लगना एंड नीचे के वो देवगुरु में वो 3-4 हैं जिनके नक्षत्र लॉर्ड दिए हुए हैं, वो उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है? क्या होता है होरा लगना? नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैं बस कह रही हूँ कि ये जो HL BL GL है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है आगे चल के? मतलब वी विल स्टडी दैट। सॉफ्टवेयर बनाने वाला बेवकूफ था जो डाले हुए वहां पे। अरे उसका कुछ मतलब होगा तब तो डाला होगा। हाँ, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। आपने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसका मतलब नहीं है, ऐसे थोड़ी सॉफ्टवेयर में को कुछ डाल देता है। अब मुझे लगा हम राहु वो केतु इनडायरेक्टली तक देख पूछ रहे हैं, रहे हैं नहीं कि आप देखना कब होगा। सिखाओगे, नहीं, वो कब सिखाओगे पूछ रही है। कुछ चीजें तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो 3-4 साल तक ये खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लगा हम राहु केतु तक देख रहे हैं, नीचे देखना ही नहीं है। देखना है, खुद से देखना है, जाओ रिसर्च करो। चलो अभी मुझे ठीक। तो
I have ठीक है सर सर। ये काल सर्प जो कब पढ़ाओगे सर? कौन सा काल सर्प। ये क्या होता है? काल शर्त दोष। तो मैं टॉपिक में ऐड कर देता हूँ, वहां किसी एक टॉपिक को हटा दूं, किसको हटा दूं? सर बासु हो जाएगा, आप हमारे ब्रेक को हटा दो, जो ब्रेक आप दे रहे हो ना हमें। एंड इनको सर आपके लिए तो 5 मिनट का काम होगा बताना। हाँ जी, काहे नहीं। नहीं, वो काल सर्प दोष पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे योग उसमें पढ़ने होते हैं। सो दोष। मुझे वो जो क्वेश्चनर वाला है उसमें डाल दो। किसी ब्रेक में सब लोग बैठेंगे तो वहां एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा एंड टू एंड, और वीडियो रिलीज कर दूंगा तो आप लोग देख लोगे, फिर क्वेश्चन Q&A हम लोग कर लेंगे क्लास में। ये काल सर्प दोष के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन अभी आया नहीं है। हाँ जी। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इनका आपने बताया कि प्रमोशन का टाइमिंग या जॉब या चेंज कर दी, जैसे मेरे केस में अभी जो सिचुएशन थी वीजा रिन्यूअल, तो वीजा रिन्यूअल भी फाइंड कर सकते क्या कि कब वीजा रिन्यू होगा और होगा कि नहीं, मतलब उसमें वो भी आता है क्या चार्ट में? अभी तो रीना जी से बात हुई थी उनके बेटे के लिए कि वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब होता है। देखो, वीजा के लिए हमेशा आपको 9th हाउस देखना होता है। वीजा में आपको फिर गोचर लगाना होता है, दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, गोचर किसका है। और जिस दिन आप वीजा अप्लाई करते हो उस दिन मून उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या 9th लॉर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, गोचर में जुपिटर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले चार्ट में ये देखते हो कि कौन कौन फॉरेन ट्रैवल सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन फॉरेन ट्रैवल को कट कर रहा है। मान लो 12th लॉर्ड को उसका एनिमी उसको विरोध अर्गला दे रहा है, और वो एनिमी अंतरदशा में या गोचर में 9th के अर्गला या 9th के ऊपर है, तो वीजा नहीं होने देगा ना। वीजा इज जस्ट वन प्रोसेस टू ट्रैवल अब्रॉड। तो हु इज सपोर्टिव फॉर ट्रैवलिंग, हु इज नॉट सपोर्टिंग, लिस्ट बना लो, फिर दशा अंतरदशा और गोचर मिला दो, आपको पता चल जाएगा। कभी भी मून के गोचर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बार बार मैं आगाह कर रहा हूं, मून के मूवमेंट को अगर आप चार्ट में देखने लगेंगे, मून इज द वन ग्रह विच कैन मेक यू लाइक क्राई लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो आपको आपके ओरिजिनल पाथ से डेविएट करते हैं। वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। इसलिए मून के गोचर पे जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनका ज्योतिष धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए ये नहीं कि आज क्या खाया क्या पहना, आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं व्यक्ति, अब भगवान नहीं है। व्हाई आर यू ट्राइंग टू डू दैट? मून भटकाते बहुत है ना। घुटना में चोट लग गया, मून देख, यस देखिए सीखने के लिए, जब सीख लिया तो खत्म कर दीजिए। डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स अनटिल अनलेस प्रश्न इज देयर। कोई प्रश्न पूछ लिया, आप देख रहे हो मून का मूवमेंट क्या है, कब होने वाला है। आपको मान लीजिए कोई इवेंट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना है कंसल्टेशन में, बट एवरीथिंग व्हाट सो यू आर टॉकिंग टू मी एंड देन यू ओपन द चार्ट, अच्छा आज राजीव सर से ये क्वेश्चन क्यों पूछे? दैट डजंट मेक सेंस। बहुत लोग करते हैं, अच्छा मैं आज यही क्यों खा रहा हूं, इसी रेस्टोरेंट में क्यों? यस देयर आर रीजंस, बट यू डोंट ट्राई टू गो बियॉन्ड नेचर ना। नेचर का अपना एक फ्लो है, उसको ब्रेक करने की कोशिश मत करो। मून और नक्षत्र ये दो से बच के रहोगे तो ज्योतिष बहुत अच्छा कर लोगे। आप पूरे बीपीएचएस को पढ़ोगे, किसी ने पढ़ा है पूरा बीपीएचएस? एनीवन? हॉल दीपिका, सरावली? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे बता सकता है उसमें नक्षत्र के बारे में महर्षि पराशर ने कितनी बात करी है? ना के बराबर। बात के बराबर। मून को बोलते हैं कि मून से तुम गोचर देख लो कि मून से प्लेसमेंट क्या है, बट मून के गोचर पर कितनी बात करी है? ये जो न्यू एज एस्ट्रोलॉजर्स है ना, लुभाने के लिए वो ये सारी चीजें करते हैं। कल दीपिका में कितने देर नक्षत्र पे बात हुआ है दीपिका जी? हाउ मेनी चैप्टर्स? नो No मेंशन। mention, she is saying. यस दैट इज देयर। पूरा पलट लोगे तो कहीं नहीं है। वाई? मैंने कहना बड़े बड़े क्लासिक्स में क्यों नहीं है, कुछ तो रीजन होगा ना। वंस यू अंडरस्टैंड कि नक्षत्र और मून इसका क्या मतलब है, चार्ट में देख लिया, उसके बाद थोड़ा उससे पीछे हट गए। तो सर हम नक्षत्र बेसिकली देवता ब्लेसिंग और कर्स के लिए उतना ही रखते हैं। रिजल्ट कहां से आ रहा है, किस किस भाव का निकाल लिया। बहुत लोगों को देखोगे ना, लुक एट मून्स गोचरा फॉर ईच एंड एवरी पदा, बट टेल मी वन थिंग, कुड यू बी एबल टू कैप्चर एवरीथिंग? क्यों? क्योंकि जुपिटर हर एक पदा से जब जा रहे होंगे मून का तुम देखोगे, सैटर्न जब हर एक पदा से जा रहे होंगे तब मून का देखोगे। सैटर्न इन लग्ना इन सेकंड नक्षत्र फोर्थ पदा, मून इन 8th हाउस। थर्ड नक्षत्र फर्स्ट पदा, मून इन 8th हाउस। कितना लिस्ट बनाओगे? लुक एट इतना सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। हाँ, यू आर नॉट। बहुत लोग क्या होता है नक्षत्र के आधार पे
अलग अलग डायग्राम बनाते हैं घर में, बहुत एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करेंगे, हाथी घोड़ा बना, सर्कल बना लो, ये बना लो, वो बना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, इवन तुम्हारे जो शादी की मैचिंग होती है ना, उसमें भी घोड़ा हाथी मैच कर देते हैं लिटरली। हाँ, और एक तो वो एक नया है मार्केट में कि अपना 10th लॉर्ड का नक्षत्र देखो, वो जो एनिमल है उसे ड्रॉ करके रखो जॉब में वो। मतलब ये जो है ना हाथी घोड़ा बनाने से बहुत लोग क्या बोलते हैं उसको यार, कौन सा, योनि मैचिंग होती है, योनि मैचिंग में लोग ये काम करते हैं। योनि मैचिंग सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए देखा जाता है शादी से पहले। उसमें लोग बोलेंगे घोड़ा हाथी ये है तो ये मैच कर गया, कुछ लोग बोलेगा ये बना दो तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। फिर वही बात है कि भगवान बेवकूफ हैं। सिंपल सा एक बात बोल रहा हूं कि भगवान बेवकूफ नहीं ना है कि आप एक चित्र बना दोगे, उसका अपना असर होगा, जो होगा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो आपके अंदर बैठा हुआ है ना कि सर्कल खींच देने से सतविषा एक्टिवेट हो जाएगा, तो सर्कल ही बनाते रहे। सतविषा ऐसे बता क्या राहु बेवकूफ है, आप सर्कल, तो बचो इन सब चीजों से, होने के लिए है। देवता तो देवता को भी नहीं लेंगे हम जो देवता इज इंपॉर्टेंट। आई आस्क उरेश टू पब्लिश दैट, आई टॉक अबाउट दैट बिकॉज पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पे जो नक्षत्र आ रहे हैं उनके जो देवता हैं, कनेक्टेड देवता, इफ वर्शिप दैट देवता you will get rid of the problems that you are going to face in this real life. But again, when it comes to remedies, I say that by doing this you will earn money, rather that by doing this you will punish yourself first, and then the negative will go away and positive will come. Got it. Okay. But yes, devata is one thing that I always say, please get connected with devata. If we say okay, सर एक बार अगली क्लास में नक्षत्र का देवता वाला एक बार कवर कर लेते हैं थोड़ा डिटेल। we are getting into the next उसमें ओके जी को बोलेंगे भेज देंगे फर्स्ट हाफ एन आवर, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आई टॉक अबाउट रेमेडी येट, मैं देवता बता दूंगा, सिग्निफिकेशन, रेमेडी लास्ट में करेंगे सारा कंबाइंड, एंड देन वी गेट इनटू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी सर, एक बार पदा से भी बता देना कि अगर फॉर एग्जांपल आज हमने अंतर्दशा के अकॉर्डिंग करा तो लेकिन अगर वो उस पदा में है तो उसका फोकस अर्थ में रहेगा, मोक्ष में रहेगा, धर्म में। ठीक है, वो तो 4 है, 4 है, 4 में पता चल जाएगा, फोकस नहीं रहता है। इट्स नॉट अबाउट फोकस। पदस देखो, राशि के अंदर जब भाव के अंदर जाते हो ना, ये सारे सर्कमस्टांसेस दिखा रहे हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जो कामा का रास्ता होता है, मतलब यू विल बी हाईली डिजायर टू गेट दैट, you will use dharma, you will use artha to achieve something or to make artha। तो ये चारों क्या है, मोक्ष पाने के लिए। कोई कहेगा यार मैं आत्मकारक इज इन मोक्षा पदा फॉर एग्जाम्पल, वर्सेस somebody will say my आत्मकारक इज इन कामा पदा। what does it mean? Will I not get moksha? No, you will have desire of moksha because it's a desire. Will you get it or not? There are other formulas to figure it out. So let's talk about that also. ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, गुड हाँ, नाइट। PR शीट के लिए 7th हाउस देखते हैं ना सर? हाँ, PR शीट के लिए 7th हाउस देखते हैं ना सर? कौन किसी के लिए? परमानेंट रेजिडेंस के लिए सर, PR शीट। PR सर, परमानेंट रेसिडेंट। Why 7th? Why 7th हाउस? PR के लिए 12th हाउस देखो। तो आप हाँ, लगन भी चेंज हो जाए। अब जाओ। थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। जल्दी